Hello friends, I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English, you can learn English. तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा शानदार और ख़तरनाक क्लास होगी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की आज हम सेंटेंस बनाने वाले हैं। कैसे सेंटेंस बनाएंगे? आज सोमवार है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम आज कंप्लीट करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि 4 महीने हो गए, आज प्रेजेंट परफेक्ट की बारी आई है। तो मैंने बोला था कि आपको मिक्स ग्रामर पढ़ाऊंगा, जहाँ जिस जैसा यूज़फुल होगा। आज प्रेजेंट परफेक्ट आज की पूरी क्लास नाम रहेगी। तो ध्यान से लास्ट तक अच्छे से पेशेंस के साथ क्लास को देखते रहिए, ठीक है। और एक एक चीज़ को समझना है कि कहाँ क्या लगेगा, क्योंकि क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा? सबसे पहले हम बात करें पहचान की बात करें, जो कि आइडेंटिफिकेशन हर सेंटेंस में रहती है। क्या रहती है? पहचान रहती है। तो अगर हम पहचान की अगर हम बात करें, सेंटेंस की पहचान क्या रहेगी? मतलब क्या आपका आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या रहेगी सेंटेंस की? तो देखो, सेंटेंस के जो लास्ट है, सेंटेंस का जो लास्ट है, उसके एक तो मैं 2 प्रकार की पहचान बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रकार की जो रहेगी आपकी, मैं वो बताता हूँ। तो फर्स्ट प्रकार की जो फेमस है, फेमस मतलब जो आपने पढ़ा है बचपन में, जो पढ़ा है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि चुका है, मैंने चूहा लिख दिया सॉरी, क्या है? चुका है, ऐसा आता है ना, चुकी है, चुका है, चुकी है, या फिर चुके हैं, ऐसे है ना। सेंटेंस के आखिरी में लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी आती है ना, चुकी चुकी, कि वो पढ़ चुका है, वह खेल चुका है, मैं नाच चुका हूँ, वह गा चुका है, हम नाच चुके हैं, वह मर चुका है, मैं सो चुका हूँ, ऐसे चुका, चुकी, चुकी। तो ये फेमस है, जो प्रेजेंट परफेक्ट में रहती है। क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट में रहती है। क्या है? ये फेमस है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा जो सेंटेंस है वो ध्यान से देखना। ध्यान से क्यों देखना है? क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में, जैसे कि मैं बोलूँ तो मैंने पढ़ा है, आपने देखा है, तो मैंने बोला था, मैं अगर थोड़ा सा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में जाऊं तो मैं बोलता हूं आपने खाना खाया, बोलते हैं ना, आपने खाना खाया, बोलते हैं ना। तो ये प्रेजेंट का है। लेकिन अगर इसमें है लगा दे, है लगा दे, तो ये क्या बन जाता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। मतलब आ की मात्रा और है की मात्रा। आ मतलब आया है, खाया है, पिया है, सोया है, नाचा है, गाया है, हंसा है, बोला है, बोलते हैं ना, सोया है, बोल सकते हैं ना, उड़ा है। तो जो क्या है, काम परफेक्टली हो चुका हो, वो काम, जो काम क्या परफेक्टली हो चुका हो, आ की मात्रा, ई की मात्रा प्लस हा, ही, है, हो। आप यहाँ आए हो, मैंने यहाँ बोला है, तुमने उसे मारा है, ठीक है। तो आए समझ में कि जो सेंटेंस अगर इसमें जैसे मैंने खाना खाया है, तो ये किससे बनेगा? बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट से बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस के लास्ट में अगर हम पहचान की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? पहचान की अगर हम बात करें, तो आ की मात्रा है, आ की मात्रा लास्ट में है, ठीक है, या फिर ई की मात्रा है, ऐसा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा लिख रहा हूँ लास्ट में पहचान में, जैसे कि आया है, या सोया है, बोली है, ठीक है। तो सेंटेंस के अगर लास्ट में आया है, सोया है, बोली है, मतलब क्या? आ की मात्रा या है, क्या है? ई है, या है, या ई है,
ये है, ठीक है। मतलब जहाँ आपको सेंस जो मतलब समझ लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ा था, सोया है, पिया है, मतलब सोया, पिया, नाचा, खाना, गाया। जैसे मैंने अंग्रेजी बोली है, वह सो गई, वह सो गई, ई की मात्रा मैंने बोला वह सो गई, अब मैंने है लगा दिया, मतलब वह सो गई है, मतलब पूर्ण हो चुका है। तो जो काम परफेक्टली हो जाए, सोया, पिया, खाया, सोया, नहाया, बाकी आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। तो वो प्रेजेंट परफेक्ट से बनेगा। मतलब देखो इसको फिर से मिटा दूं मैं, ठीक है, सही से लिख दूं, ठीक है। तो ये पहचान हो गई, एक तो ये हो गई, ठीक है। तो ये से सेंटेंस आया, सो ये एग्जाम्पल के लिए है, ऐसा नहीं कि ऐसा, मतलब किसकी, इसमें आ की मात्रा आ सकती है, या है, ठीक है, ई है, ठीक है, ये है, या पर ये की मात्रा ये हो, ठीक है। तो आप जैसे आया है, बस सो गई है, ठीक है। बेघर आए हैं, बेघर आए हैं, आप यहाँ गए हो, आए समझा, हा की मात्रा, ही की मात्रा, हो की मात्रा। तो पहचान की आप समझ में आ गया ना पहचान। सेंटेंस के क्या लास्ट में क्या हो, आया, सोया, खाया, पिया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो हो तो क्या इसका आएगा, ये परफेक्ट क्या है, ये पहचान है। क्या पहचान है, क्या है ये पहचान है, चुका है, चुकी है, क्या है पहचान है। तो आई होप आप, मैंने इतना डीपली आइडेंटिफिकेशन आपको बताया, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप समझ गए होंगे। बाकी आपको सेंटेंस रिलेटेड प्रैक्टिस करना, सेंटेंस रिलेटेड प्रैक्टिस करना, बाकी आपका सब केस में आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। कुछ सेंटेंस लेते हैं, 4-6 सेंटेंस लेते हैं, 2-3 सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताऊं, क्या है, एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि वह है नाचा है, क्या है, आ की मात्रा, वह नाचा है, मैंने उसे पढ़ाया है, मैंने उसे पढ़ाया है, आप यहाँ बैठने आए हो। बना सकते हैं, मैं हो गया, शुभम ने एसएससी पास की है, हो जाएगा। एक सेंटेंस और लेते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं, ठीक है। अरुण ने उसे पैसे दिए हैं, अरुण ने क्या किए हैं, उसे पैसे दिए हैं। तो ऐसे आएगा, वह नाचा है, मैंने उसे पढ़ाया है, आप यहाँ बैठने आए हो, शुभम ने एसएससी पास की है। या फिर मैं बोलती हूँ, मैं बोल चुका हूँ, लाइट चली गई, मैं क्या चुका हूँ, बोल चुका हूँ, इतना हूँ भी कर लेना, चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। वे हंस चुके हैं, वे क्या चुके हैं, हंस चुके हैं। तो इस प्रकार से क्या आएगा, सेंटेंस यूज होगा। आपको दिख रहा होगा, लाइट चली जाना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वह नाचा है, मैंने उसे पढ़ाया है, आप यहाँ बैठने आए हो, शुभम ने एसएससी पास की है, अरुण ने उसे पैसे दिए हैं, मैं बोल चुका हूँ, वह हंस चुके हैं। इस प्रकार से हम सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं। मैंने 7 सेंटेंस आपको लिखा है, ठीक है। तो यदि आप बोर्ड भर चुका है तो इसका क्या करें, सबसे पहले आपका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पर आपने नोट नहीं किया हो तो, ओके। तो 1 2 3 थैंक्स फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट। तो हम आगे बढ़े क्या, चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहचान की बात हो गई, सब हो गई। तो कन्फर्म एक बार रिवाइज करना, क्या नहीं, अब नहीं करना, बस वीडियो रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको क्या समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर्स
देखते हैं स्ट्रक्चर्स के बाद हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो आप तो बहुत दिनों से वाक्य बना रहे हो, तो हो सकता है आप स्ट्रक्चर भी हो सकता है थोड़ा बहुत क्लियर, थोड़ा बहुत की ज़रूरत है, बाकी आपको क्या क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में एक डंडी खींचते हैं, ये तो खींचता हूँ, इट इज़ माई हैबिट, इट इज़ माई हैबिट, ये मेरी क्या है, आदत है। तो यहाँ मैं एक डंडी खींच देता हूँ। ठीक है, ओके, ये मैंने आधी टेढ़ी डंडी खींच दी। ओके, तो देखो सबसे पहले हम क्या, स्ट्रक्चर्स, फार्मूलाज, जो भी बोलना चाहो बोल दो, उस पर हम जाते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर देखो, पहले देखो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, आएगा आपका सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ आप लिखे, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, प्लस इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगा, कौन सा, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, प्लस का ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यूज होगा। ठीक है, क्या यूज होगा, इसको बाद में खींच लेंगे, क्या यूज होगा, अदर वर्ड होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, आप लोग हैव प्लस वर्ब को थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो क्या मुझे आपको हैज़ और हैव कहाँ यूज़ होता है, वो क्या मुझे बताने की ज़रूरत है क्या, बताओ, मैंने बहुत पढ़ाया है, लेकिन आप नए, अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हैज़ कहाँ आता है, ही, सी, ध्यान रखना, सुनना ध्यान से, ही, सी, इट तथा सिंगुलर शब्द जहाँ सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, डैट हो, वहाँ पर हैज़ आएगा, आई, वी, दे, यू, दोस, दीज तथा प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल वहाँ पर हो, वहाँ पर किसका यूज़ होता है, हैव का यूज़ होता है। बचपन में आपने पढ़ा है, बच्चे मतलब पढ़ा है आपने, पिछली वीडियो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इतना क्लियर है ना, आई होप आपको इतना क्लियर हो। ठीक है, ऐसे सेकंड स्ट्रक्चर पे जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट आएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हम बचपन की तरह हम यूज़ कर लेते हैं, बचपन की तरह, बचपन यूज़ करते थे ना ऐसे। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर बना गए, हमें 6 बनाने हैं, बताया ना 6 कैसे बनाते, अब आप बना लोगे। ऊपर आ जाता है, बाहर आ जाता है हैज़, निकाल लेते हैं, ऑब्लिक हैव को निकाल लेते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड का हम उपयोग कर लेते हैं। ऐसे नेक्स्ट फोर्थ लेते हैं, क्या लेते हैं, हैज़ लेते हैं और हैव लेते हैं, प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लेते हैं और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हम क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। ऐसे हम क्वेश्चन वर्ड लेते हैं, QW लेते हैं, QW लेते हैं, क्यों, कैसे लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड हैज़ ऑब्लिक हैव, इसे हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। ओके, प्लस सब्जेक्ट क्या आता है, सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का हम ऐसे बना लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी नॉट लगा दो पहले, ठीक है, प्लस वी थर्ड ऑब्जेक्ट और हम अदर वर्ड का हम उपयोग कर लेते हैं। 6 स्ट्रक्चर बनाना, देखो 1 2 3 4 5 6 वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो मैंने आपको YouTube पर मैंने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म मैंने इर्रेगुलर वर्ब्स पढ़ाए। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हो तो YouTube पर सर्च करना, यहाँ उस पर लिखना क्या, इर्रेगुलर वर्ब्स बाय ECLE, क्या लिखना, इर्रेगुलर वर्ब्स बाय ECLE लिख लेना। आपको इर्रेगुलर वर्ब्स पूरी की पूरी आपको बता दूंगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है 2-3 महीने पहले इर्रेगुलर वर्ब्स। मैंने इसी के लिए, इसी की तैयारी के लिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, इर्रेगुलर वर्ब्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इर्रेगुलर वर्ब्स बाय ECLE, इर्रेगुलर वर्ब्स बाय ECLE सर्च कर लेना यूट्यूब पर और आपको ये वर्ब्स उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मैंने आपको सब बताया है। इसको भी मिटा दो, एक
हाँ, तो मैंने क्या बताया है आपको, मैंने सब कुछ बताया है, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या आता है, लेकिन फिर भी देखो तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो, जैसे गो तो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गोन थर्ड फॉर्म। ठीक है, गो वेंट गोन और ईडी वाला फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने स्ट्रक्चर की अगर फोटो नहीं खींची, अगर नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, गुड। तो इसके बाद हम क्या कहाँ चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं कहाँ, इसके बाद हम सेंटेंस बनाने की ओर चलते हैं। ठीक है, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा ड्यू टू दी प्रॉब्लम्स ऑफ द स्पेस की प्रॉब्लम है, तो हम इसको मिटा देते हैं। ओके, आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो वीडियो रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज करके आराम से थोड़ा सा रुक के स्ट्रक्चर लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सॉरी सेंटेंस कैसे बनाते हैं आप वो देखो, बहुत आसानी से सेंटेंस बनाना हम देखेंगे। ठीक है, क्या सेंटेंस बनाना हम देखेंगे, सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक सेंटेंस, हाउ टू मेक सेंटेंस। ओके, तो कोई भी सेंटेंस लेते हैं, क्या भी कोई भी सेंटेंस लेते हैं भाई। ठीक है, तो मैं लेता हूं, मैंने उसे पैसे दिए। क्या दिए भाई, पैसे दिए हैं। मैंने उसे पैसे दिए, अगर हटा दो तो किसका हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का है आ जाएगा, तो प्रेजेंट में आ जाएगा। मैंने उसे क्या दिए, पैसे, मतलब वर्क इज कंप्लीटेड। ओके, तो आई क्या दिए, पैसे, क्या दिए, आई क्या दिए, पैसे, हैव, आई के साथ हैव लगता है, पैसे दिए। देने का फॉर्म क्या होता है, देने का फॉर्म मतलब देना मीन्स फर्स्ट फॉर्म गिव, सेकंड फॉर्म गिव, थर्ड फॉर्म गिवन, वी थर्ड यूज करना। तो आई हैव गिवन मनी, किसे दिए, उसे दिए, ही का फॉर्म हिम होता है। आया समझ में, आ गया। ऐसे नेगेटिव बनाते हैं, मैंने उसे पैसे नहीं दिए हैं। मैंने उसे क्या नहीं दिए हैं, पैसे नहीं दिए हैं। मतलब क्या आएगा, आई हैव नॉट, एन लगा दो, गिवन मनी हिम, आई हैव नॉट गिवन मनी हिम, मैंने उसे पैसे नहीं दिए हैं। क्या मैंने उसे पैसे दिए हैं, क्या मैंने उसे पैसे दिए हैं, क्या मैंने उसे पैसे दिए हैं। कैसे बनेगा बताओ, तो क्या आएगा, हैव आई गिवन मनी हिम, हैव आई गिवन मनी हिम, सॉरी हैव आई गिवन मनी हिम। ठीक है, क्या मैंने उसे पैसे नहीं दिए हैं, क्या मैंने किसे, उसे, क्या मैंने उसे पैसे नहीं दिए हैं। इट इज़ द क्वेश्चन वर्ड, ये भी क्वेश्चन वर्ड था लेकिन इंटरगेटिव था। कैसे बनाएंगे, हैव आई नॉट गिवन मनी हिम। आई होप आप बना लोगे, अब तो 6 बना लोगे। एक और बनाते हैं, मैंने उसे पैसे किस समय दिए हैं, ही इज़ आस्किंग टाइम, किस समय दिए हैं, ही इज़ आस्किंग टाइम, वह टाइम पूछ रहा है वह, तो किस समय को, एट व्हाट टाइम, किस समय, एट व्हाट टाइम हैव आई गिवन मनी हिम, गिवन मनी हिम। मैंने उसे पैसे किस समय नहीं दिए हैं, मैंने उसे पैसे मीन्स मनी, मैंने उसे पैसे किस समय, छोड़कर नहीं भागना, मैंने उसे पैसे किस समय नहीं दिए हैं, किस समय नहीं दिए, मतलब एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, क्या बोला, एट व्हाट टाइम हैव
I not given money him? At what time have I not given money him? मेरी थोड़ी सी शेडो आ रही होगी, ठीक है, इस साइड से देख लो, ठीक है, इस साइड से दिख रहा है ना, मेरी शेडो आ रही होगी आगे, क्योंकि तो मैंने उसे क्या दिए, पैसे दिए हैं। आई हैव गिवन मनी हिम, मैंने उसे पैसे नहीं दिए। आई हैव नॉट गिवन मनी हिम, क्या मैंने उसे पैसे दिए हैं। हैव आई मनी गिवन हिम, क्या मैंने उसे पैसे नहीं दिए हैं। हैव आई नॉट मनी गिवन हिम, मैंने उसे पैसे किस समय दिए। एट व्हाट टाइम हैव आई गिवन मनी हिम, मैंने उसे पैसे किस समय नहीं दिए हैं। एट व्हाट टाइम हैव आई नॉट गिवन मनी हिम। तो ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे आपको 6 सेंटेंस की प्रैक्टिस, इसका प्रैक्टिस में लाना है। सेंटेंस तो आप बना लोगे, लेकिन आपको क्या लाना है, इसको आपको प्रैक्टिस में लाना है। किस में लाना है, प्रैक्टिस में लाना, प्रैक्टिस करना है। सेंटेंसेस की सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करो, बोलने का प्रयास। जितना आप सेंटेंस बोलोगे, जितना बोलोगे, उतना आपके लिए यूजफुल होगा। ओके, तो प्रैक्टिस कर ले। देखा सेंटेंस और बोल लेते हैं, देखा सेंटेंस और बोल लेता हूँ। तो मैं घर पर आया हूँ, मैं घर आया हूँ। कहाँ आया हूँ, घर। तो आई हैव कम होम, मैं घर नहीं आया हूँ। आई हैव नॉट कम होम, क्या मैं घर आया हूँ। हैव आई कम होम, क्या मैं घर नहीं आया हूँ। हैव आई नॉट कम होम, मैं घर क्यों आया हूँ। वाई हैव आई कम होम, मैं घर क्यों नहीं आया हूँ। वाई हैव आई नॉट कम होम। शुभम ने पढ़ाई की है, शुभम ने पढ़ाई की है। शुभम हैज़ स्टडीड, शुभम ने पढ़ाई नहीं की है। शुभम हैज़ नॉट स्टडीड, क्या शुभम ने पढ़ाई की है। हैज़ शुभम स्टडीड, क्या शुभम ने पढ़ाई नहीं की है। हैज़ शुभम नॉट स्टडीड, शुभम ने कितनी पढ़ाई की है। हाउ मच हैज़ शुभम स्टडीड, शुभम ने कितनी पढ़ाई नहीं की है। हाउ मच हैज़ शुभम नॉट स्टडीड। ठीक है, तो ऐसे हम सेंटेंस को बोल सकते हैं, प्रयास कर सकते। 1 की 6 सेंटेंस बोल लेते हैं। 1 की 6 प्रकार के सेंटेंस मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, 6 महीने से सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बस बोलना है, प्रयास करना है। टेंसेंस में, टॉपिक्स में, क्वेश्चन में आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो आज की क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी, यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों तक शेयर करें, जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। कोई डाउट हो, कोई आस्क, यू कैन आस्क। और टेलीग्राम चैनल है ECLE का, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना खूब सारा ख्याल रखें, खूब पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।